क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में कैसा महसूस होता होगा? जहां कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं और जहां एक छोटी सी गलती की कीमत सीधे मौत होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की है। इस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष के उस अनंत और शांत समंदर में, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक सैटेलाइट पर काम कर रहे होते हैं। इनके क्रू के हेड का नाम कोल्की है। कोवास्की एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा दूसरों को अपनी लाइफ की कहानियां सुनाने की आदत है। वो एक ही कहानी को इतनी बार सुना चुका है कि उसके साथ काम करने वाले लोग अब उससे बोर होने लगे हैं। फिलहाल ये सभी इस स्पेस मिशन पर ST-157 हबल स्पेस टेलीस्कोप नाम की सैटेलाइट में एक हार्डवेयर इंस्टॉल करने का काम कर रहे होते हैं। इस बेहद नाजुक काम के लिए इनके साथ डॉक्टर स्टोन भी आई हैं, जो कि इस हार्डवेयर की स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन डॉक्टर स्टोन के लिए ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये उनका स्पेस में पहला मिशन है। उन्हें हमेशा से जमीन पर यानी ग्रेविटी में रहकर काम करने की आदत रही है। इसलिए जीरो ग्रेविटी में काम करने में उन्हें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते से ये सभी इसी मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं और अब बस इनका काम खत्म ही होने वाला है। इसी बीच माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कोवा की डॉक्टर स्टोन से पूछता है कि तुम्हें यहां स्पेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। डॉक्टर स्टोन बहुत ही सुकून भरे लहजे में जवाब देती हैं, खामोशी। और वाकई अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं होता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। एक ऐसी खामोशी जो आपको पृथ्वी पर कभी नहीं मिल सकती। अब ये लोग अपना काम खत्म करके वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पृथ्वी से एक इमरजेंसी मैसेज आता है। मैसेज में साफ और कड़े शब्दों में कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मिशन को यहीं बंद करो, सैटेलाइट से अलग हो जाओ और अपनी स्पेसशिप में बैठकर अभी के अभी पृथ्वी पर वापस लौट आओ। दरअसल हुआ यह होता है कि रशियंस ने अपनी ही एक खुफिया सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी उस खुफिया सैटेलाइट का सीक्रेट डेटा किसी और के हाथ न लग जाए। लेकिन इस ब्लास्ट का नतीजा बहुत भयानक होता है। उस सैटेलाइट के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसका मलबा अंतरिक्ष में एक बंदूक की गोली की स्पीड से फैलने लगता है। धीरे धीरे वो मलबा रास्ते में आने वाली और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स को नष्ट करने लगता है, जिससे मलबा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसे रोकना नामुमकिन है। इतनी सारी सैटेलाइट्स के नष्ट होने की वजह से इनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। अब वो पृथ्वी पर किसी से बात नहीं कर सकते। केवल वही एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कर सकते हैं जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स तेजी से अपनी स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जानलेवा मलबा उनकी तरफ आ धमकता है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वो मलबा सीधा उनकी स्पेसशिप से आकर टकराता है और भयानक बात तो ये है कि जिस पैनल पर डॉक्टर स्टोन काम कर रही होती हैं, एक भारी मलबा उस पैनल से भी टकरा जाता है। वो पैनल टूट जाता है और गोली की रफ्तार से अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में आगे बढ़ने लगता है, जबकि डॉक्टर स्टोन अभी भी उसी पैनल पर फंसी हुई हैं। कोवाकी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से अपनी बेल्ट खोलो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाओगी। डॉक्टर स्टोन घबराहट में बड़ी मुश्किल से अपनी बेल्ट खोल तो लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो झटके से अंतरिक्ष में दूर छिटक जाती हैं और अब वो बिना किसी कंट्रोल के स्पेस में तैर रही होती हैं। वो इतनी बुरी तरह डरी हुई हैं कि बहुत जोर जोर से सांसें ले रही हैं और इसी पैनिक की वजह से उनके स्पेस सूट का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। वो अपने साथियों से इतनी दूर पहुंच चुकी हैं कि उनका आपस का कम्युनिकेशन भी टूट चुका है। वो लगातार गोल गोल घूम रही हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और अब उन्हें लगने लगता है कि उनकी जिंदगी का अंत यही है। तभी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उनके कान में एक हल्की सी आवाज गूंजती है। ये कोवास्की की आवाज होती है। कोवास्की उनसे उनकी लोकेशन पूछता है।
डॉक्टर स्टोन किसी तरह अपनी लोकेशन बताती हैं। थोड़ी देर बाद कोवास्की फिर बोलता है और उन्हें अपने सूट की लाइट जलाने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें अंधेरे में देख सके। डॉक्टर स्टोन तुरंत अपने सूट